उत्तराखंड में फिर लौट आया है कालनेमी। जी हाँ, वही कालनेमी जिसने त्रेता युग में भगवान श्री राम को भी दिग्भ्रमित कर दिया था। ये कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं, आज भी हर युग में कोई न कोई कालनेमी होता है जो धर्म की आड़ में अधर्म, सेवा की आड़ में धोखा और भक्ति की आड़ में प्रपंच करता है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, थोड़ा और गौर से देखिए। आपको भगवा चोला ओढ़े, माथे पर पगड़ी, हाथ में कमंडल, ललाट पर चंदन का लेप लगाए ये संत जरूर लग रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। क्योंकि ये कोई बाबा नहीं, बाबाओं की भेष में जिहादी बहरूपिये हैं। ये वो छलिया हैं जो आम सनातनी को अपना निशाना बनाते हैं। इस भगवा वस्त्र में छिपा है वो मुसलमान जो हिंदुओं को ठगने के लिए अपने अल्लाह तक को धोखा दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है उत्तराखंड पुलिस का, जिसने ऑपरेशन कालनेमी के रडार पर चढ़ गए। अब ये छलियों को पुलिस छोड़ने वाली नहीं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 50 से ऊपर ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां सुनिश्चित की गई हैं। इसमें यह बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें करीब 7 से 8 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं और हिंदू धर्म का चोगा पहन के अपना कालनेमी के तहत ही वो लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। ऐसे बहरूपियों को पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये वैसे फर्जी बाबा हैं जो खुद को मथुरा के होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई की तो इनके पास कोई कागजात नहीं मिले। हमारे को गिरफ्तार नहीं करा गया। जैसे मेला कोई आता है तो सत्यापन के लिए बुलाते हैं हमारे को, तो आज कल हमारे को सत्यापन के लिए बुलाया और बुला के उन्होंने बोला कि भाई सत्यापन कराने आया। हम कराने चले गए और फिर हमारे को यहाँ पे लिया। बस यही बात। ये तो हमारे बाप दादों से सपेरे लोग हैं ना हम। हाँ, ये तो हम बाप दादा से रहते हैं। बता दें कि सावन के शुरुआती दिनों में सीएम धामी अचानक क्यों चला रहे हैं ऑपरेशन कालनेमी, तो इसका जवाब है जैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, आज वहीं कालनेमी जैसी जिहादी ताकतें स्लीपर सेल बनकर हिंदुत्व का भगवा चोला ओढ़े एक्टिव हो गई हैं। इनके निस्ताने पर न सिर्फ आस्था पर हमला बल्कि सनातनी बहन बेटियों पर गंदी नजर भी है जो इस पवित्र भूमि को निगलने पर तुले हैं। उत्तराखंड में अब सनातन के नाम पर ठगने वालों के खिलाफ सीएम धामी का बड़ा ऐलान। ऐसा ऐलान जो ना कभी काशी में हुआ, ना मथुरा में, ना अयोध्या और ना ही महाकालेश्वर के उज्जैन में। ये अभियान उत्तराखंड की सरकार चला रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस विशेष अभियान पर ऐलान से ही कट्टरपंथी बिलबिला उठे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान हो रहा है। ऐसे में ढोंगी बाबा अपनी चालबाजी से लोगों को फांसने की कोशिश में लग गए हैं। आज 100 से भी अधिक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने जो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की जो मुहिम हमने शुरू की है, जो अभियान चलाया है, जो अनेक कार्रवाइयां की गई हैं, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और बड़े मगरमच्छ सभी पर कार्रवाई हुई है। उसके लिए यहाँ पर आज समारोह आयोजित किया गया है। ये भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक सामाजिक उत्सव है। यह अभियान आगे बढ़ेगा, इससे हमको और ताकत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा और हम पूरी तरह से जब तक उत्तराखंड के कोने कोने से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक ये अभियान चलेगा। कालनेमी के खिलाफ जिस तरह से आपने कदम उठाया और पाखंडियों, ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कब तक चलेगा अभियान? किस तरह का एक्शन का प्रभाव है? ये अभियान चलता रहेगा। पिछले 2 दिनों में ही 100 से अधिक ऐसे छद्म वेशधारी कालनेमी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं और इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर छद्म वेशधारियों को बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का अभियान। धामी की पुलिस को सख्त आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। धामी ने अपने एक पोस्ट में रामायण का जिक्र करते हुए लिखा, जिस प्रकार असुर कालनेमी ने साधु का वेश धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। हमारी सरकार जन भावनाओं, सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान की कार्रवाई में अब तक 136 फर्जी साधुओं को पकड़ा गया। फर्जी चोलाधारियों के खिलाफ ये एक ऐतिहासिक अभियान शुरू हुआ है। शहर से गांव तक साधु का वेश धरकर लोगों को ठगने, आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ धरपकड़ तेज हो गई है, जिसमें हरिद्वार जिले में 45 और उधम सिंह नगर में 66 संदिग्ध बाबा सामने आए हैं। एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में सीएम धामी ने कहा कि उनके कार्यकाल में अब तक बड़े पैमाने पर 6500 एकड़ की जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाई जा चुकी है। वहीं राज्य के भीतर 500 से अधिक मजारों पर भी तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये तक साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में राज्य की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। ऑपरेशन कालनेमी भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी क्यों दिया गया, तो इसका तार जुड़ा है रामायण काल से, और जवाब भी सुनते जाइए। कालनेमी रामायण में एक राक्षस था। उसे रावण ने बजरंग बली को मारने का काम सौंपा था। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को बचाने के लिए जिस समय बजरंग बली संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत जा रहे थे, तब हनुमान को रोकने के लिए रावण ने कालनेमी को भेजा था, जिसके बाद कालनेमी ने एक मायावी साधु का वेश धारण कर बजरंग बली को भ्रमित करने की कोशिश की थी। हालांकि भगवान हनुमान ने वही उसका वध कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धामी के खाकीधारी हनुमान इस देवभूमि के कालनेमियों का कैसे अंत करते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।